चांकू, तुमने जो नंबर दिया था ये लोकेशन है, मैंने निकाला। थैंक यू अंकल। चांकू, वो कर रही है तो कहाँ जा रही है ये तो बता। शुगा, एक्चुअली जो नंबर है अंकल ने दिया मुझे, उस नंबर से जीमिना ने फ़ोन किया। मतलब यही जगह पर जीमिना है। यस, हाँ मैं जा रही हूँ। पर चांकू, चांकू नहीं, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि चांकू जीमिन की ब्लड टिकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हाँ, ये आंटी और चांकू शुगा बेटा, तुम टे को लेकर अपने कमरे में जाओ और तुम उसके पास ही रहो। मैं जाती हूँ जंगलों की बस। ठीक है डैड। देखो धीरे, तुम वहाँ अपनी पैर पावर नहीं दिखाओगी और हाँ खुद को अवश्य कंट्रोल करोगी। देखो एक बात याद रखना, जिमिन की ब्लड देखने के बावजूद भी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। रोज क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लिजा जिमिन उसे कुछ होगा तो नहीं? नहीं रोज कुछ भी नहीं होगा। चाकू क्या है ना, और उसके साथ मॉम भी है ना। तुम टेंशन मत करो, शांत हो जाओ। मुझे छोड़ो, मुझसे और नहीं हो रही है। एक्चुअली आदमी यहाँ पर जिमिन को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड भी निकल रही है कई कई जगह से। छोड़ो मुझे। क्यों, रुको ना और थोड़ा टाइम, फिर तुम्हें एकदम छोड़ दूँगी। चलो आयो। अब सरा तेरी इतनी हिम्मत। चलो मिस्टर छोड़ो, क्या कर रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी जिमिना को हाथ लगाया? तुझे छोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती है। तुझे तो मैं मार ही डालूंगी तुझे। बता जिमिन कहाँ पर है? हायोंग, जिमिना, तुम ठीक हो ना? तुम कुछ नहीं हो ना? जिस्म से रूह तक है तुम्हारा। मुझे ऐसे ले जाओ। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। मैं आ गया ना। हाँ, ये जिमिन की ब्लड। गॉड, ये ब्लड मुझे क्यों ऐसे अपनी तरफ खींच रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे ये ब्लड पीना चाहिए? नहीं, मैं जिमिन की ब्लड नहीं पी सकती हूँ। एक्चुअली आर्मी फिर जांग को खुद को हार्ट करती है, क्योंकि जिमिन की ब्लड पीने से वो खुद को नहीं रोक पाती है, इसलिए वो खुद को ही हार्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो जिमिन की ब्लड नहीं पीती। क्या कर रही है तू? It's okay. मैं हूँ बेबी, प्लीज रोना बंद करो और मत रोना। मैं आ गया ना। मॉम, जिमिन कम डाउन, हम सब कुछ नहीं होगा। ब्लड, लिसा तुम खुद को कंट्रोल कर सकती हो, कुछ नहीं होगा लिसा बेटा। पर जिम की ब्लड मुझे उसकी तरफ अटैक कर रही है। मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ डैड। एक सेकंड, रोज तुम लिसा को अभी की अभी ऐसे ले जाओ, उसे ऐसे ले जाओ जल्दी से। ठीक है अंकल, पर जीना आंटी और जांको तुम उनकी फिक्र मत करो, वो खुद को कंट्रोल कर सकती है। ओके लिसा, चलो ठीक है। जिमिना कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ ले जाओ, शांत हो जाओ। कितनी ज़्यादा उस हरामी ने मेरी जिमिन को जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है ना जिमिना। तो तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी जान ही निकल रही है। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी बात सुना। हाँ, आपको ये चोट कैसे लगी है? आप तो नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। तुम रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जिमिना, मेरी माँ, तुम ठीक हो ना? मॉम,
हाँ हाँ, मैं अब ठीक हूँ। एक सेकेंड जिमिना, तुम आराम करो, मेडिसिन लेकर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है मॉम। को खुद को हर्ट किया है जिन। हाँ जी, हो एक्चुअली वो जिमिन की ब्लड पीने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए वो खुद को हर्ट किया है। पर अब झांको की नहीं, कुछ नहीं होता को तुम ज़्यादा सोचो मत। हाँ, पर अगर झांको सवाल करने लगा वो जिमिन की ब्लड क्यों पीना चाहती थी, तो फिर कुछ नहीं होगा। वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा करेगी नहीं, मैं ऐसा ही पूछने आ रही हूँ। आखिर में मैं जिमिन की ब्लड क्यों पीना चाहती थी? झांको तुम। हाँ मॉम, मुझे जवाब चाहिए। शुगा हायोंग, जिमिन और मैं एक ही भाई बहन हूँ ना, तो फिर अपनी बहन का ब्लड मैं कैसे पी सकती हूँ? जैसे कि शुगा हायोंग की ब्लड तो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, तो फिर जिमिन की ब्लड क्यों किया मुझे? को ये सब बातें बाद में होगी। जिमिन को डॉक्टर आकर देख के मेडिसिन देगा। जिमिन की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं डैड, मुझे अब भी जानना है। बताइए मॉम, क्यों क्यों जिमिन की ब्लड मुझे अटैक करती है? एक बात बताओ भाई, आप दोनों ने क्या किस की? ऑफ कोर्स हम दोनों हस्बैंड वाइफ वाली है और एक दूसरे से प्यार करके किस तो किया है। इसका मतलब लिसा और रोजी भी किस करेगी? हाँ। नहीं, कुंडी लगा लो सैया। गॉड, ये देखा कम तेज जो आप ये भी बेहोश हो गया। इससे क्या हुआ? सब क्या मेरी गले बनना? फिर थोड़ा टाइम स्किप हो जाती है। तुमने मुझे लात मारा थे। सिर्फ तुम्हें ही नहीं भाई, मुझे भी मारा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी, फिर क्या होगा बेबी? तुमने तो मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी। ये तो भाई घोर कलयुग है। ओह शिट, आप कोई कलयुग मलयुग नहीं है। और मैं कहाँ हूँ? ये तो शुगा का कमरा है। मैं यहाँ क्या करूँ? और जिमिन कैसा है वो अभी का? एक मिनट। ओह माय गॉड, वो जीनती और जांको कैसे हवा की झोंके की जैसे कैसे जा सकती है? इतना स्पीड में कैसे भाग सकती है? ये एक सेकंड बेबी, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर शुगाते को सारी बात बता देती है अच्छी से। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मॉम, मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ, आखिर मैं जिमिन की ब्लड पीने से खुद को क्यों न रख पाई थी? चंगू बेटा, मैं बताती हूँ। हॉबी क्या कह रही है तू? नहीं आर्यन जिन, तुम लोग को अब ये नहीं होना। चांगू को अब सच से बताना ही पड़ेगा। कैसा सच और क्या बताना पड़ेगा? और आप लोग क्या छुपा रही हो हमसे? हमें वो नहीं मिला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वो मिल गया। वो कौन है क्वीन? क्या हम उसे पहचानते हैं? अपनी ही आंखों के सामने उसे रखकर पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, तो फिर कैसे पहचानने लगेगी? वो कौन है? जियोन जिमिन। मतलब जियोन ने जिस लड़की को अपनी बेटी बनाकर रखा है वो ही है रेड मूनस्टोन की ब्लड थर। इसका मतलब वैम्पायर जिन का बेटी जिमिन। नहीं, वो वैम्पायर जिन का बेटी नहीं है, वो तो पार्क का बेटी है जिसे मैं 20 सालों से ढूंढ रही हूँ। आखिर में वो मिल ही गया हमें। एक काम करो, क्या क्वीन, उसे उठा कर ले आओ, क्योंकि मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रही है। अब जो होगा उसकी जान लेकर ही होगा। ऐसे भी कोई वैम्पायर अगर उसकी थोड़ी सी ब्लड पी लेना तो फिर वो मर जाएगी। वो लड़की की तो मरना ही तय है। जाओ जाकर उसे उठा लेकर आओ। ठीक है।
हाँ, तुमने जो मेरे साथ किया है ना गद्दारी, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम्हें रेडमोंड स्टोन के बारे में कुछ पता है, पर तुमने तो मुझसे कहा था नहीं पता है। इसका मतलब तुमने मुझे झूठ कहा है ना, इसकी भरपाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम खुद को कैसे रोकी हो उस जिमिन की ब्लड पीने से? हाँ, छोड़ो ये सब, ठीक है मैं ही पी लेती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़रूरत है। कब से पता चल रही हूँ, आखिर हो क्या रही है यहाँ, आप लोग पता क्यों नहीं रही हो? मॉम, आपको तो पता है ना मैं जीवन के लिए क्या फील करती हूँ, फिर क्यों क्यों नहीं बता रही हो आप लोग? आखिर है कौन जिमिन, और उसकी ब्लड में इतनी पावर कैसे, जैसे कि मानो किसी को भी अपनी तरफ खींचे ले जाती है। जागो बेटा, शांत हो जा। जिमिन जिमिन, हाँ कौन है जिमिन और क्यों है? आपको पता है जिमिन के लिए मेरे दिल में बहन जैसा फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है, और आज तो मैं श्योर हो चुकी हूँ जिमिन मेरा बहन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शुगा भाई की ब्लड से मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, इनफैक्ट यूनजुन से भी नहीं होती है। तो फिर जिमिन की ब्लड से ऐसा क्या है जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है? उसकी ब्लड पीने से मुझे मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। जागो, शांत हो जा। नहीं शांत होना मुझे। जागो रिलैक्स। मॉम जो कह रही है वो सुन ना। आयो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसे भी जीवन की हालत आपने देखा ना, कितनी ज़्यादा चोट आई है उसे। उस तरफ देखकर मुझे तो मेरी जान ही निकल रही है। जागो, वो तेरी बहन नहीं है, वो तेरी बहन नहीं है। क्या कहा आपने? हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ मेरे बच्चा, वो तेरी बहन नहीं है। जिमिन तेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है, पर हाँ वो मेरी ही बेटी है। आप क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रही है हमें। शुगा बेटा, मैं बताती हूँ। एक्चुअली तुम्हारी मॉम वैम्पायर लोग से जब आ रही थी, मैं और तुम्हारी मॉम, जब तुम्हारे साल शायद 9 होगा, अचानक तुम्हारा पास और यूनजन का 3 था। जब यूनजन हुआ था, वयन मरने के बाद जिन ने यूनजन को पाला था। जब मैं और जिन वहाँ से आ रही थी तब एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर जब हमने उसकी तरफ जाने लगी तब देखते हो एक वैम्पायर को, और वहाँ पर हमने आयु को देखा, और आयु को देखने के बाद आयु किसी से पूछ रही थी वैम्पायर स्टोन, मतलब कुछ स्टोन्स वगैरह। जेहेतु जिन वैम्पायर थी तुम्हारी मॉम, वो ज़्यादा सुन पाती थी, इसलिए वो अपने पावर से यूज़ करके वहाँ होने वाली सारी बात सुन रही थी। और हमें पता चला अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारी जान ले लूँगी मैं। तुम्हें मेरी जान लेना है तो फिर ले लो, मैं नहीं बताऊँगी। तुम जैसे बुरी वैम्पायर को वो स्टोन कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम मुझे उस स्टोन के बारे में नहीं बताओगी तो फिर तुम्हें जिंदा रखकर मैं क्या करूँ? मुझे मार डालो, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। और ऐसे भी वो स्टोन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्टोन मैं ऐसा जगह पर रखा हूँ जो जिंदगी में किसी को नहीं मिलने वाली। तो फिर मर जाओ तुम। फिर हमने जब उस आदमी के पास आयु जाने के बाद वहाँ पर जाकर देखी वो आदमी मर चुकी है, और हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर छानबीन किया पर कुछ नहीं मिला। चांगुक बेटा, जब हम लोग वहाँ से आने लगते हैं तब वो आदमी हमें बुलाती है। कौन हो आप लोग? क्या आप जिंदा हो? आँख खोलो। हाँ, हम आपको बचा लेंगे। मुझे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि मुझे वैम्पायर कोई ने अपनी छुरे से मारा है, जिससे कोई भी इंसान को बचाना नामुमकिन है। आप मेरे एक काम करोगे? हाँ, बताओ ना क्या करना पड़ेगा, बताइए। हम लोग रेडमोंड स्टोन के अधिकारी हो, जिसकी वजह से हमें रेडमोंड की पावर्स भी मिलती है। इस एक स्टोन की है
कैसी है अपनी? आपको मैं उसकी स्वामी तरह सपना चाहती हूँ। मैं खुद भी एक वैम्पायर हूँ। क्या मैं उस ड्रोन की हिफाजत कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। आप टेंशन मतलब आपको मैं बचा लूँगी। मुझे पता है आप वैम्पायर हो, क्योंकि आप जब मुझे टच किया है तभी मुझे पता चल गया। पर आप अच्छी हो, इसलिए मैं आपके उस स्टोन का हिफाजत करने देना चाहती हूँ। हाँ, वो कहाँ है? वो कहाँ नहीं है, वो एक बच्चे के अंदर है। मेरा बच्चा पार्क जमीन, मैंने उसके अंदर उस स्टोन को रखा हूँ। शायद वो उसकी ब्लड में मिल चुकी है। व्हाट? अगर उसकी थोड़ी सी ब्लड बाहर आएगी तो फिर मैं भी उसे मार डालूंगी। नहीं, आप उसके कुछ नहीं कर। यहाँ फिर जागो बेटा, मुझे वो आदमी खुद की ब्लड पिलाया था, जिसकी वजह से मैं जिमिन के ब्लड से कनेक्ट नहीं होती हूँ। अट्रैक्शन मुझे नहीं होती है। आपको जिमिन के ब्लड से कुछ भी नहीं होगा। उसकी ब्लड आपको पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मुझसे वादा करो, मेरी बेटी का बहुत अच्छे से हिफाजत करोगे, उसे एक अच्छी जिंदगी दोगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। जिमिन आपकी बेटी नहीं, वो आज से मेरा और जीन का बेटी होगी। मैं उसकी बहुत अच्छे से हिफाजत करूँगी। ये बात दुनिया की कोई भी इंसान नहीं जानेगी, सिर्फ हमें और जीन के अलावा। मैं मरकर भी शांत हो जाऊंगी। पर हाँ, एक बात याद रखना, जिमिन की ब्लड अगर थोड़ी सी भी कोई वैम्पायर पी ले तो फिर जिमिन की मरना तय है, जब तक उसकी बेबी ना हो जाए। और हाँ, हर एक वैम्पायर से उसे दूर रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और आप लोग बेटी का हिफाजत करना। मिस्टर पार्क, आगे खोलिए। चल मत रो। अरे मेरी आदमी मर चुकी है। वो बच्चा हमें कहाँ मिलेगी? वो तो यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड जैन, वो वहाँ देखो घर के अंदर। ये तो एक बच्चा है, पर ये रो क्यों नहीं रही है? ये ऐसे सुसुली हुई क्यों है? इसकी हाथ पर ये क्या बंधा है? एक सेकंड, मैं इसे पढ़ती हूँ। हाँ, ये लिखा है, इसके शरीर में इंजेक्शन करा है, 3 घंटा तक ये नहीं उठेगी। और हाँ, इसके अंदर रेड मून स्टोन है, जिसकी वजह से इसको कोई क्षति नहीं होगी। हाँ, मैं इसे ले जाना होगा। हाँ चलो। फिर हमने जीवन का बहुत अच्छे से हिफाजत किया, इतनी अच्छी से मैंने तुम लोगों के भी नहीं बताया, और तुम लोग छोटा हो इसलिए तुम लोग को याद नहीं रहा, और जेहूब को पता था इन सब के बारे में। और शुगा बेटा, तुम्हें भी याद रहती, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेमोरी से वो बात मिटा दिया था अपने पावर से। जाको, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलती कर दिया ना। मुझे पता था तुम जीवन से प्यार करती हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि जीवन की जान तुमसे भी खतरा है। माँ, इसका मतलब जीवन मेरा बहन नहीं है। चचा को बेटा, वो तुम्हारी बहन नहीं है। चचा को ये बात जिम को कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चलेगा तो फिर वो टूट जाएगी। मैं मेरी बेटी को ऐसा नहीं पता चलेगा जी मेरे को। मैं कह रही हूँ ना, नहीं पता चलेगा। मैं खुश हूँ या फिर रोक, समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ मुझे मेरा प्यार मिल गया, मतलब जीवन मुझे मिल गया, और दूसरी तरफ मैं उसके पास जा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो मुझसे भी खतरा है।
आ,